नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यूपी में मुलायम सिंह कुनबे के आखिरी सुल्तान थे अखिलेश का अब कोई भविष्य नहीं है। अखिलेश यादव को अपने परिवार से खतरा है। चाचा शिवपाल यादव अखिलेश को छोड़कर चले गए। आजम खान अब अखिलेश से प्यार नहीं करते। मुलायम सिंह मजबूरी में उनके साथ दिखाई देते हैं। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, कमजोर हूं, इसलिए मुझे लगातार निशाना बनाया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। यूपी में मुलायम सिंह कुनबे के आखिरी सुल्तान थे अखिलेश, जिनका अब कोई भविष्य नहीं है। अखिलेश यादव को अपने परिवार से खतरा है। चाचा शिवपाल यादव अखिलेश को छोड़कर चले गए। मुलायम मजबूरी में अखिलेश का साथ दिखाई देते दिख रहे हैं। मुझसे क्या खतरा है? उनको खतरा अपने परिवार से है। उनके चाचा उनको छोड़ के चले गए। उनके पिताजी मजबूरी में उनके साथ दिखाई देते हैं। उनके चचा आजम खां जी अब उनसे प्यार नहीं करते हैं। सब उनको छोड़ करके एक एक करके जा रहे हैं। लेकिन उनसे मैंने कहा मुझे समझना है, क्योंकि राजनीति की दृष्टि से श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुनबे के आखिरी सुल्तान कह लीजिए, वो आखिरी शासक उत्तर प्रदेश के थे। अब मुझे नहीं लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी का भविष्य कोई भविष्य। जानता हूँ मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर हमला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जानते हो अभी सदन के अंदर किस प्रकार से जहर उगलने का काम करते थे। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, हम तो जानता हूँ मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर हमला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी जानते हो अभी सदन के अंदर किस प्रकार से जहर उगलने का काम करते थे। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूँ, हम तो। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आखिरी सुल्तान थे अखिलेश और अब उनका आगे कोई भविष्य नहीं है, सब उनका साथ छोड़कर चले गए। अगर अखिलेश जी का नाम न लें तो केशव प्रसाद मौर्य का कोई भविष्य नहीं है उनकी अपनी पार्टी में। जब से जो चुनाव हार गए, सिराथू की जनता ने नकार दिया, योगी जी ने उनके पर कट कर दिए हैं, तब से पदहवासी में सुबह शाम अखिलेश जी के बारे में बोल के अपनी को मीडिया में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की पार्टी कोई नोटिस नहीं लेती है। उनको कार्यकर्ता कोई नहीं सुनता। जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे वहाँ की जनता नहीं सुनती। तो बेचारे इनका भविष्य नहीं है अगर अखिलेश यादव का कोई नाम न ले तो। अरे राजीव जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि पहले आप अपना तो भविष्य देखिए, तब हमारे भविष्य के लिए सोचिएगा। जो ऑफर दिया गया था अखिलेश जी की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, इसलिए बार बार टारगेट करते हैं आप लोग। तो अखिलेश जी अगले वर्ग से आते हैं। अखिलेश जी अगले वर्ग से आते हैं। अभी इनकी यही सोच है, इनकी यही मानसिक दशा है, समझ गई ना। वो बोल रहे हैं मैं पिछड़ा वर्ग से आ रहा हूँ और अखिलेश जी उनको अगला वर्ग दिख रहे हैं। तो इनकी मानसिक दशा इस समय ठीक नहीं है। ये पदहवासी में लगातार बोलते रहेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे कि इनकी मीडिया में प्रासंगिकता बनी रहे और मीडिया इनको दिखाती रहे। नहीं तो पार्टी वाले भूल गए हैं, कार्यकर्ता भूल गए हैं, और आप लोग भी भूल जाएंगे तो लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। इनको स्टूल इनका बचा रहे बस। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? लोकप्रियता कहाँ से आ जाएगी? अखिलेश यादव को उल्टा सीधा बोलकर लोकप्रियता आना होता तो तमाम लोग बोल लेते। ये अखिलेश यादव जी के बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो न इनकी पार्टी में कोई संज्ञान लेगा, न तो ये मीडिया में नजर आएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त प्राणी बनने से बचने के लिए लगातार अखिलेश जी के बारे में बोलते रहते हैं। इतना तो अपने घर वालों का नाम नहीं लेते होंगे, भगवान का नाम नहीं लेते होंगे जितना अखिलेश यादव जी के नाम। ठीक है राजीव राय जी, आप बने रहिएगा। मनीष जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष जी, अभी राजीव राय जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इतना आप अपने चीजों पर ध्यान दीजिए ना, बार बार अखिलेश जी का नाम क्यों लेते हैं आप लोग? देखिए, डिबेट तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। 2012 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की मेहनत का परिणाम था। और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के, तब से 2 विधानसभा के चुनाव 2017, 2022, 2 लोकसभा के चुनाव 2014, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, पंचायतों के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ, नगर निगमों के चुनाव में क्या हुआ, ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। और इसमें कोई चेंजेस कोई नहीं कर सकता। ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में परिवारवाद रहा है, उसके नाते से सभी परिवारवादी पार्टियां
कांग्रेस हो या तमाम परिवारवादी पार्टियां हो, उनका हश्र यही होने वाला है। और समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव के सल्तनत के ये आखिरी सुल्तान है, ये आखिरी टीपू है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव जी, अगर तथ्यों के बारे में बात की जाए तो मैं बड़ी दिन से कहता हूँ, मनीष जी पढ़े लिखे हैं, कि अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा बार हारी है, सबसे ज्यादा जिनके उम्मीदवारों के जमानत जब्त हुए हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में हारी है और दशकों तक स्ट्रगल करी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। राजनीति में जीत और हार आता रहता है। राजनीति में हम 3 गुने सीट हम पा गए और आगे ऐसे अगर रफ्तार रही तो अगली बार आपका सफाया हो जाएगा। तो तथ्यों पर बात करना तो तथ्य पढ़ कर आइए ना सर, खाली बोलने से। और अब भविष्यवाणी ही काम रह गया आप लोगों के पास। आप भविष्यवाणी करते रहिए, आपकी भविष्यवाणी देखेगी जनता, देख रही है आपकी भविष्यवाणी, आप भी यहीं रहेंगे। बिल्कुल, आगे की डगर भी इतनी आसान नहीं है। दोनों ही पार्टियों के लिए देखना होगा कि जनता किस तरीके से फैसला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।